इसका यदि आध्यात्मिक अर्थ लें तो इस प्रसंग का अर्थ ये है कि राम जी को आत्मा कहा है शास्त्रों में, और शांति के रूप में सीता जी को कहा है। कुछ लोगों ने, विद्वानों ने मानस में भगवान श्री राम को भगवान और माता जानकी को भक्ति के रूप में कहा है। भगवान को भगवान और माता सीता को भक्ति और हनुमान जी को वैराग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यह मानस के आध्यात्मिक अर्थ हैं। आध्यात्मिक परिपुष्टि इनके द्वारा की गई है। तो जीव जो है शांति की खोज में या भक्ति की खोज में निकले तो उसके जीवन में भी तीन खाने वाली मिलती हैं। जैसे हनुमान जी महाराज निकले शांति या भक्ति स्वरूपा माता जानकी जी की खोज में, तो तीन मिली। पहली खाने वाली थी सुरसा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अर्थात सुरसा जो है प्रथम जो भगवान हनुमान जी का ग्रास करना चाहती है। द्वितीय है सिंगिका, राहु की माता। गयहि छाह सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। और तीसरी है लंकिनी, जो लंका के बाहर पहरा दे रही है। कहती है मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तीनों का प्रसंग है, तीन खाने वाली हैं। तो यह यदि माता को शांति या भक्ति के स्वरूप में कहा तो जीव को इन तीन खाने वाली से बचना चाहिए, नहीं तो उसका नाश हो सकता है। प्रथम है सुरसा। सुरसा है यश की इच्छा, कीर्ति की इच्छा। तो इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कई लोगों को यश की इच्छा जो है नष्ट कर देती है। ऐसे कई शास्त्रों में कई कथानक हैं। एक प्रसिद्ध कथानक है कि एक बार प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी की सभा में समुपस्थित हुए, तो सभी लोगों ने उनके आदर के लिए खड़े हो गए और भगवान श्री शंकर जी महाराज भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे थे, वह खड़े नहीं हुए। तो वास्तविकता में श्री शंकर जी महाराज ने कोई अनादर नहीं किया। इतने लोग उनकी दक्ष की स्वागत में खड़े हुए आदर किया, तो उनके खड़े होने का उतना प्रभाव नहीं पड़ा उनके स्वभाव में। उन्हें बुरा लगा कि श्री शंकर जी महाराज क्यों खड़े नहीं हुए। अर्थात जो कीर्ति है, कीर्ति की आकांक्षा भी कभी कभी जीव को नष्ट कर देती है। और अंततो गत्वा आप प्रसिद्ध कथा को जानते हैं कि फिर भगवान श्री शंकर जी का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान श्री शंकर जी महाराज को बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया। और बहुत समझाने के बाद भी माता सती नहीं मानी और वहाँ योगाग्नि में पिता के घर में जाकर उन्होंने
अपना देह का परित्याग किया और फिर भगवान ने रुद्र रूप में वीरभद्र की उत्पत्ति की और फिर दक्ष की वही गति हुई जो शंकर जी से विमुख होने वालों की होती है। तो यह कथानक यह बताता है कि कभी कभी कीर्ति की इच्छा भी भक्त को, जीव को संकट में डाल देती है और उसका नाश कर देती है। तो यश मिल रहा हो तो उसे ग्रहण कीजिए, किंतु उसका ग्रास मत बनिए। हनुमान जी महाराज ने उनके उस सुरसा के मुख में गए और तुरंत लौट आए और उससे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जीव को सावधान होने की आवश्यकता है, तो वह है कीर्ति की आकांक्षा से। द्वितीय है सिंहिका। सिंहिका राहु की माता है। सिंहिका समुद्र में रहती है। गयहि छाय सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। वो आदमी की छाया को पकड़ते है, पशु पक्षियों की, और उस छाया को पकड़ के वो हिल नहीं पाती और उनका ग्रास बना लेती है। हनुमान जी महाराज उसके कपट को तुरंत ही पहचान गए। उन्होंने उसका वध किया। कीर्ति मिले तो उसका आदर करिए, और ईर्ष्या का भाव यदि हमारा आ जाए कि वह हमसे श्रेष्ठ है, हम भी श्रेष्ठता करें, उसे कैसे नीचा दिखाएं, इस प्रकार का जो जलन का भाव है, यह भी कभी कभी अधोगति को प्रदान करता है। विज्ञ जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर अर्थात मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरः, यह भाव ना हो कि वो मुझसे आगे बढ़ रहा है। ऐसे धर्म का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास ऋषि ने किया है। तो कहने का अभिप्राय है कि ईर्ष्या के भी कई कथानक हैं। ईर्ष्या के कारण कई लोगों की अधोगति प्राप्त हुई। तो पहली है कीर्ति की आकांक्षा, ये भी कभी कभी व्यक्ति को खा जाती है, भक्त को और जीव को। और दूसरी है ईर्ष्या, और तीसरी है लंकनी। लंकनी है वासना। अब वासना जो है ये भक्ति नहीं करने देती। भगवान श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी कहती है कि हे चोर, तू कहाँ जा रहा है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं चोर हूँ। अरे चोर तो तुम्हारे स्वामी हैं जिन्होंने माता जानकी जी का हरण कर लिया, चोरी कर ली है। चोर तो तुम्हारा राजा है। और उसे मुठ का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी महाराज ने एक मुट्ठी मारी। मुष्टिका बनाते हैं, मुट्ठी बनाते हैं हम, तो 4 उंगली और एक अंगूठा, पांचों को जोड़ते हैं। तो पंच इंद्रियों को संयमित करने के बाद वासना पर प्रहार किया जाता है। यदि आपकी पांचों इंद्रियां बस में नहीं है तो वासना मिटने वाली नहीं। और बड़े आश्चर्य का विषय है कि हनुमान जी महाराज ने उसे ना कोई कथा सुनाई, ना उसे कोई ज्ञान का उपदेश दिया, ना कुछ कहा ही। और जब उसको एक मुटका मारी तो वो कहने लगी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरिय तुलाय के अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। वहाँ पर सत्संग तो हुआ ही नहीं, वहाँ तो लत्संग हो रहा था। हनुमान जी महाराज पीट रहे थे, मार रहे थे, पर वो कह रहे नहीं महाराज, यही सत्संग है। क्यों? कि रुधिर बमत, रुधिर को कहते हैं रक्त। और जब हनुमान जी ने उसे एक मुटका मारी तो उसके मुख से रक्त निकला।
तो हो गया विरक्त, अर्थात विरक्ति आ जाए, किसी भी प्रकार से आए, उसे सत्संग के रूप में ही माना जाता है। उसके हृदय में भाव में जो है विरक्ति आ गई तो उसने लत्संग को भी सत्संग ही माना कि नहीं नहीं यही सत्संग है मेरे भाव में। मैं आज तक इस राक्षस राज रावण की सेवा करती रही, इसे श्रेष्ठ समझती रही, आज मुझे पता चला कि वास्तविकता में चोर तो यही है और सबके स्वामी तो श्री रामचंद्र भगवान हैं। हे हनुमान जी, आपने मुझे बड़ा अच्छी प्रकार से समझा दिया। करोड़ों बार इसको मैं कोई समझाता तो नहीं समझ पाती, पर आपके एक छोटे से दंड ने मुझे समझा दिया कि हाँ, वास्तविकता में सबके राजा तो हृदय राखी कौशलपुर राजा श्री रामचंद्र भगवान ही सबके राजा हैं। इस प्रकार का भाव रहा। कहने का अभिप्राय है भक्तों कि आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें या फिर आप जीवन में शांति चाहें या आप जीवन में अपने जीवन में धन्यता कृतार्थता चाहते हैं तो तीन से बचने की अत्यंत आवश्यकता है। एक है यश की आकांक्षा। आजकल देखने में आ रहा है कि लोग छोटा सा भी दान करते हैं, कहीं तीर्थ पर जाते हैं तो उससे ज़्यादा वो मीडिया वाले खड़े कर देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं कि आज हमने गरीबों में कंबल दान किए। यह बहुत प्रचलित है। वास्तविकता में इससे पुण्य नष्ट होते हैं। कीर्ति करने से अर्थात किसी चीज़ को फैलाने से पाप हो या पुण्य हो नष्ट हो जाते हैं। तो पाप को लोग छुपाते हैं और पुण्य को संसार में बताते हैं कि आज हमने यह किया वो किया। तो ऐसा करने मात्र से आदमी के सारे संपूर्ण पुण्य जो देखते हैं उनको प्राप्त हो जाते हैं, उसको मिलता नहीं है। तो प्रथम व्यक्ति को दिखावे से अर्थात यश की आकांक्षा से भक्त को बचना चाहिए। द्वितीय है ईर्ष्या। ईर्ष्या जिसके हृदय में जलन होती है उससे तो सुख और शांति कभी प्राप्त ही नहीं होती, क्योंकि उसका मन सदैव अशांत रहता है। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति को कहीं भी सुख प्राप्त होता नहीं। तो दूसरी सावधानी यह रखनी चाहिए कि व्यक्ति को ईर्ष्या से बचना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग अन्य व्यक्तियों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर तो भगवान कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो मूर्ति भगवान ने बनाई है उस मूर्ति से आप जो है ईर्ष्या करें और भगवान की भक्ति करें तो वास्तविकता में भक्ति नहीं है। तृतीय है वासना। भक्त को अपने भक्ति मार्ग से, भक्ति पथ से गिराने का एक बहुत बड़ा कार्य वासना ने भी किया है। वासना के वशीभूत होकर जीव जो है भगवान को छोड़कर विषयों के सुख भोग में प्रवृत्त होता है और उसके बाद वह नाना प्रकार से दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए जीव को बचना चाहिए, अपने आप को इन तीन खाने वालियों से बचाना चाहिए जो व्यक्ति की प्रोन्नति और भक्ति मार्ग को जो है बाधा पहुंचाती हैं। इसलिए इस प्रसंग को बड़ी सूक्ष्मता से संतों ने कहा है, समझाया है कि आप जो है भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हों तो इन तीन खाने वालियों से अवश्य ही बचना चाहिए, नहीं तो कल्याण मार्ग जो है, कल्याणकारी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है।